वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वविवेकः कः? आत्मा सत्यम् तदन्यत् सर्वं मिथ्येति। आत्मा कः? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा। स्थूल शरीरं किम्? पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम्। सत्कर्मजन्यम् सुखदुःखादि भोगायतनम् शरीरम् अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति। षड्विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम् षड्विकारवदेतत् स्थूल शरीरम् सूक्ष्म शरीरं किम्? अपञ्चीकृत पंचमहाभूतैः कृतम्। सत्कर्मजन्यम् सुख दुःखादि भोगसाधनम् पंचज्ञानेन्द्रियाणि
कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः मनश्चैकम् बुद्धिश्चैका एवं सप्तदशकलाभिः सप्तदशकलाभिः सह यत्तिष्ठति तत्सूक्ष्मशरीरम् सूक्ष्मशरीरं किम् अपञ्चीकृत पंचमहाभूतैः कृतम् सत्कर्मजन्यम् सुखदुःखादि भोगसाधनम् पंचज्ञानेन्द्रियाणि पंचकर्मेन्द्रियाणि पंचप्राणादयः मनश्चैकम् बुद्धिश्चैका एवं सप्तदशकलाभिः सह यत्तिष्ठति तत्सूक्ष्मशरीरम् प्रतिज्ञा वाक्य है तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। फिर उसका विवरण किया। तत्व विवेकः कहा, तो आप तत्व विवेक की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। हे प्रभु, तत्व का विवेक है क्या? तत्व विवेकः कहा। सो इस विवेक की जो अंतिम निष्पत्ति है उसका उद्घोष किया भगवान भाष्यकार ने ये कहते हुए, आत्मा सत्यम तद अन्यत् सर्वं मिथ्या इति। बोले यही तत्व विवेक है। माने तत्व के विवेक की प्रक्रिया का अंतिम निष्कर्ष, अंतिम निष्पत्ति यही है। इसमें जो पद आए हैं, आत्मा सत्यम तद अन्यत् सर्वम मिथ्या इति, ये सारे के सारे पद ही तो व्याख्या मांगते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पद पारिभाषिक हैं। आत्मा शब्द का शास्त्र में क्या अभिप्राय है? सत्यम शब्द का क्या अर्थ है? अन्यत शब्द का क्या अर्थ है? सर्वम शब्द से मैं कितना समझूं? और मिथ्या शब्द का क्या अभिप्राय है? तो ये जो वाक्य हमने पढ़ा है, इस वाक्य के शब्द
हो सकता है हमारे लिए परिचित लगते हों, लेकिन हमारा जो सुना हुआ या पहले से कुछ समझा हुआ जो भी अर्थ है वो सही भी हो सकता है, लेकिन अभी उसको एक तरफ रखना है। फिर यहाँ जो अर्थ बताया गया है तो उसको समझना है, धारण करना है। तो शब्द कैसा था? आत्मा सत्यम तद अन्यत् सर्वम मिथ्येति। तो पहला ही पद है आत्मा। अब इस पद का भगवान भाष्यकार विवरण करते हैं, व्याख्या करते हैं। देखो, पहले पद पर व्याख्या आरंभ हुई। पहला पद क्या है? आत्मा। प्रश्न क्या किया? आत्मा कहा। ये बिल्कुल कसी हुई शैली है। जो भी पद आप बोलते हो, आप स्वयं फिर उसकी एक एक करके व्याख्या करते हो। दूसरे को कल्पना के लिए छोड़ते नहीं। कल्पना में बहुत सारा छिद्र रहता है और उसमें गलतियां होती हैं। सो आत्मा कह, आत्मा क्या वस्तु है? तो विवरण करते समय लक्षण बताया आत्मा का। दो तरह के लक्षण बताए, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण में 3 तटस्थ लक्षण बताए: स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीरात् व्यतिरिक्त एक। दूसरा, पंचकोशातीतः सन्न, एक दूसरा। और तीसरा, अवस्था त्रय साक्षी। सो ग्रंथ की चाल को पकड़ना चाहिए, वो कैसे चलता है, विचार की गति कैसी है, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको पकड़ लेना चाहिए, है ना। तो लक्षण में 3 जो लक्षण बताए वो तीनों तटस्थ हैं। और एक स्वरूप लक्षण बताया, क्या? सच्चिदानंद स्वरूपः। सच्चिदानंद के साथ क्या लगाया? स्वरूपः। सच्चिदानंद स्वरूपः सन् यह तिष्ठति। इस प्रकार से होकर के जो है, जो रहता है, अचंचल रूप से, निर्विकार रूप से जो रहता है, उसको बोलते हैं स आत्मा। आप देखो, तो पहला जो तटस्थ लक्षण है, क्या है? पहला, स्थूल सूक्ष्म शरीरात् व्यतिरिक्त। अब इसमें भी जो पद बताए गए वो सारे के सारे पद पारिभाषिक हैं। स्थूल ये पारिभाषिक शब्द है, सूक्ष्म पारिभाषिक, कारण शरीर ये पारिभाषिक है। तो अब स्वयं व्याख्या आरंभ करते हैं। क्या आरंभ किया? स्थूल शरीरम किम। तो आप भी जब आपस में चर्चा करते हो तो इस शैली से अपने को परिचित कराइए, ढालिए अपने को इसमें। आप भी इसी तरह से कसी हुई शैली में एक दूसरे से बात करिए, चर्चा करिए। जब आप लिखें कुछ, तब भी इसी तरह से शैली में कसावट हो, विचार में कसावट हो, विचार में अनुशासन हो। विचार करना सीख जाए, है ना। तो हर विषय में फिर आप जब विचार करोगे, हर विषय में, केवल वेदांत में नहीं,
तो उसमें एक गंभीर अनुशासन दिखाई देगा। वैसे तो विचार करने के लिए एक बच्चा भी विचार करता है, लेकिन वो जो अनुशासन होना चाहिए, एक विषय से दूसरे विषय की जो संगति होनी चाहिए, वो तो सभी में दिखाई नहीं देता। विचारों में बिखराव दिखाई देता है, विचारों में भटकाव दिखाई देता है। जीवन भर के लिए ये सीखने की बात है, विचार की शैली क्या। तो तटस्थ लक्षण, पहले वाले तटस्थ लक्षण की व्याख्या की, और उसमें सबसे पहले व्याख्या का विषय बनाया गया स्थूल शरीरम किम, अब व्याख्या की। उस व्याख्या में भगवान भाष्यकार ने स्थूल शरीर का उपादान कारण, स्थूल शरीर का निमित्त कारण, स्थूल शरीर का प्रयोजन और स्थूल शरीर के 6 धर्म, 6 विकार, इनका उल्लेख किया। तो देखो, व्याख्या में 4 गंभीर विषयों का उल्लेख किया। क्या क्या? उपादान कारण, निमित्त कारण, प्रयोजन, और फिर धर्म, उसके षड्विकार धर्मी ये शरीर है। आध्यात्मिक दृष्टि से स्थूल शरीर के ऊपर इन चारों बिंदुओं पर विचार होना चाहिए। अगर तो कोई चिकित्सा शास्त्री, कोई डॉक्टर अगर स्थूल शरीर पर चर्चा करेगा तो संभवतः इन चारों में से किसी पर बात नहीं करेगा। आपका ध्यान गया कि नहीं गया मालूम नहीं। अध्यात्म के साधकों, इसको ध्यान दो, बिखरो नहीं। है ना? उसकी चर्चा क्या होगी? वो एनाटॉमी की बात करेगा। उसको क्या लेना देना है कि इसका उपादान कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है, तो शरीर है क्यों? The very purpose of the existence of this body, why should I discuss? ये हो गया है, बस एक मशीन है हमारे सामने, तो अब इसकी एनाटॉमी तो ये समझना है। 1.5 साल डॉक्टर साहब लोग बताते हैं, करीब 1.5 साल लगा देते हैं एनाटॉमी समझने में, है ना? फिर लगभग 6 महीने या 1 साल फंक्शन, फिजियोलॉजी, फिर फिजियोलॉजी। उसमें कभी भी ये डिस्कस नहीं हो सकता कि पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम्, ये हो नहीं सकता। सत्कर्मजन्यम, इसलिए यह जरूरी है कि जहां पे वो शब्द आया है वो शास्त्र क्या बोलता है उसके बारे में। आयुर्वेद के लोग भी जब शरीर का अध्ययन करेंगे तो उनका लक्ष्य है रोग निवारण करना, उस ध्यान से ही विवरण करेंगे वो। स्थूल शरीर एक विषय हो सकता है विचार का, लेकिन विचारकों का लक्ष्य अलग होने के नाते सभी के विचारों की दिशा, सभी के विचारों का स्वरूप अलग होगा, और फिर उस विचार का परिणाम भी अलग होगा। अब जब हमने कहा कि ये पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम् है, तो साथ में हमने कल ये भी कहा कि इसका मतलब है कि ये विनाशी है, इसका मतलब है कि उत्पन्न हुआ, है ना? इसका मतलब है, और सत्कर्मजन्यम कहा तो इसका अभिप्राय है
कि शरीर के पहले ही इसका निमित्त भूत विद्यमान कर्म थे, तो उन कर्मों को करने वाला कर्ता भी था। देखो ये निष्पत्ति आई ना, वो कर्ता भी था, उस कर्ता के द्वारा संपन्न किए गए कर्मों का भोग देने के लिए पंचमहाभूतों ने ये आकार धारण कर रखा है। सो द वेरी पर्पज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी इज टू प्रोवाइड यू, टू गिव यू द फल, कर्म फल, सुख दुखादि भोगा यतनम। देखो प्रयोजन साफ हो गया। षड्विकार वदे तत् स्थूल शरीरम। तटस्थ लक्षण में ये पहला शब्द आया था स्थूल शरीरम के। अब दूसरा शब्द क्या आया था? सूक्ष्म। फिर तीसरा कारण। तो क्रम प्राप्त दूसरा है सूक्ष्म शरीरम किम। विचार का क्रम देखो, मैं आपका ध्यान खींचता रहूंगा, कसावट देखो, और फिर जब आप अपने आपस में चर्चा करते हो तो ध्यान दो कि हमारे विचार क्या इसी क्रम से चलते हैं, बिखरे बिखरे चलते हैं, भटकते रहते हैं। अभी हमने एक बात कही, अगली बार में कुछ और बात कही, दोनों का कोई संबंध भी है कि नहीं है, ये बोलते हैं यहाँ। सूक्ष्म शरीरम किम, सूक्ष्म शरीर क्या है? तो शरीर शब्द का अर्थ तो हमने बोला था शीर्यमाण शरीरम, जो शीर्यमाण है, शीर्ण होता रहता है, क्षरित होता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है, उसको शरीर कह दिया गया। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? बोलते हैं अपंचीकृत पंच महाभूतैः कृतम। ये जो सूक्ष्म शरीर है उसका उपादान कारण भी महाभूत ही है। महाभूतैः कृतम, महाभूतों के द्वारा किया गया है, बना है। यानी सूक्ष्म शरीर का जो उपादान कारण है वो है पंच महाभूत। लेकिन कौन सा पंच महाभूत? हाँ, वहां था पंचीकृत, यहां है अपंचीकृत। माने वे महाभूत जिनमें पंचीकरण की प्रक्रिया घटित नहीं हुई, पूरा बोलना चाहिए। वे महाभूत जिनमें पंचीकरण की प्रक्रिया घटित नहीं हुई, उन महाभूतों को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? अपंचीकृत। महाभूत तो है ही है। महाभूत क्यों बोलते हैं? भूतम माने यो भवति, जो होता है उसको भूत बोलते हैं। जैसे शरीर को भी भूत बोल सकते हैं, इस मंच को भी भूत बोल सकते हैं, जो जो होता है उसको भूत बोलते हैं। तो इन सारी बनी हुई चीजों के पीछे जो भूत उपादान की तरह उपस्थित है तो उसको क्या बोलेंगे? महाभूत। ये सभी चीजें उन्हीं से बनती हैं, है ना? तो सामग्री कारण होने के कारण, उपादान कारण होने के कारण फिर उनको कहा गया महाभूत।
और पंचीकरण की घटना नहीं घटी, प्रक्रिया नहीं घटी, इसलिए उसको कहा गया अपंचीकृत महाभूतैः कृतम्। अच्छा, लौट के फिर आएंगे। सत्कर्मजन्यम, ठीक है भाई। तो इन अपंचीकृत पंच महाभूतों को सूक्ष्म शरीर का आकार देने में, सूक्ष्म शरीर के रूप में पिंडीकरण करने में, सूक्ष्म शरीर के रूप में प्रस्तुत करने में कारण कौन है? निमित्त कारण कौन है? तो पंचमहाभूत अपने आप सूक्ष्म शरीर के रूप में बन गए, सो तो नहीं, कोई कारण होगा। बोले सत्कर्मजन्यम, इसका निमित्त कारण भी विद्यमान कर्म है, ये न भूलना। तो सत्कर्म माने अच्छे कर्म, ये न कर लेना। सत माने यहाँ पर विद्यमान, जैसे बोलते हैं सद्वस्तु, क्या मतलब है? अच्छी वस्तु नहीं, सद्वस्तु का अर्थ क्या करेंगे? विद्यमान वस्तु। और असद वस्तु माने बुरी नहीं, अविद्यमान। लेकिन जब कहेंगे सत्पुरुष तो अच्छा सज्जन व्यक्ति, जब बोलते हैं असत्पुरुष तो ये, तो प्रसंगानुरोध से इस विषय को समझना। यहां है सत्कर्मजन्यम, विद्यमान कर्मों से, पहले से ही विद्यमान कर्मों के कारण, पहले से ही विद्यमान कर्मों के निमित्त से अपंचीकृत पंचमहाभूतों ने सूक्ष्म शरीर का आकार धारण किया। ऐसे भी बोल सकते हैं, पहले से ही विद्यमान कर्मों ने अपंचीकृत पंचमहाभूतों में, ये शब्द भूलना नहीं, सूक्ष्म शरीर को प्रस्तुत किया, निर्मित किया और बलात् निर्मित किया। तो परंपरायात, परंपरायात शब्द को समझ, सीधे तो नहीं, लेकिन क्रम से, परंपरा से सूक्ष्म शरीर का कारण बना कौन? कर्म। तो कर्म निमित्त है सूक्ष्म शरीर का, और कर्म का निमित्त कौन? कर्ता। ठीक, क्योंकि बिना कर्ता के कर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो परंपरा से देखा जाए तो सूक्ष्म शरीर का निमित्त कौन बना? कर्ता। ये एकदम पकड़ लेना चाहिए। साक्षात निमित्त हुआ कर्म, परंपरायात निमित्त हुआ कर्ता। ये शब्द हम सबको सीखते जाना पड़ेगा। विचार में गंभीरता लाने के लिए तो पहले शब्दों की सड़क बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए, अनसुलझा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं विभ्रम रह जाता है तो आप चाहे तो कापी पे लिख दीजिए या फिर शाम को पूछ लीजिए या निकल के पूछ लीजिए, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। तो हमने दो शब्द और दे दिए, साक्षात कारण, साक्षात निमित्त और परंपरायात। परंपरा भी बोल सकते हैं वैसे, लेकिन ठीक शब्द है परंपरायात। एक पीढ़ी छोड़ के, है ना,
जैसे पुत्र का सीधा कारण है पिता, लेकिन हाँ परंपरियात फिर कौन होगा? उसके बाबा, उसके परदादा। सो कर्ता कर्मवान होकर के, कर्ता कर्म वाला होकर के कारण बनता है किसका? सूक्ष्म शरीर का। वाह वाह! इस सूक्ष्म शरीर की सामग्री क्या है? किस मसाले से सूक्ष्म शरीर बना? यत् उपादाय कार्यम प्रवर्तते तत् उपादानम है। जिसको लेकर के, जिस सामग्री को लेकर के कार्य का निर्माण होता है, उस सामग्री को बोलते हैं उपादान कारण। तो बोले कर्ता ने ठीक है अपने कर्मों के कारण सूक्ष्म शरीर पाया, बनाया। शर्त है कि इसका मसाला क्या है, सूक्ष्म शरीर की सामग्री क्या है, उपादान क्या है? बोले अपंचीकृत पंच महाभूत ही कृता। मेरे ख्याल से इतना स्पष्ट हो गया होगा। तो उपादान हो गया, निमित्त कारण हो गया। इसमें एक शब्द निष्पत्ति के रूप में लिख लें। इसका अभिप्राय है कि वेदांत दृष्टि में सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है। क्या है? क्या है? भौतिक है। भौतिक क्यों कहा? भूत से बना है इसलिए भौतिक। अगर प्रकृति से कोई बना है तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, बस पकड़ में आ गया। प्रकृति से बना तो प्राकृतिक, भूत से बना तो भौतिक, माया से बना तो माइक। मेरे ख्याल से अब ये शब्द पकड़ में आए होंगे अधिकतर लोगों। माया से बना तो माइक। ये शब्द बनने का तरीका है। प्रकृति से जो चीज बनी उसको प्राकृतिक बोलते हैं, और भूत से जो चीज बनी उसका नाम है भौतिक। तो सूक्ष्म शरीर वेदांत की दृष्टि में भौतिक है, और स्थूल शरीर भी भौतिक है। ये साफ हो गया। अब बोले महाराज ठीक है, सूक्ष्म शरीर का प्रयोजन बताइए। उपादान हो गया, निमित्त हो गया, प्रयोजन बताइए। बोले सुख दुखादि भोग, देखना ग्रंथ, सुख दुखादि भोग साधनम। वहां था भोगायतनम। आयतन माने घर, जिसमें बैठ करके कर्ता अपने कर्मों का फल भोगता है। घर चाहिए, बैठने की जगह चाहिए। वो तो जगह हो गई, घर हो गया। किस साधन से भोगता है? तो उसका नाम रखा सूक्ष्म शरीर। सुख दुखादि भोग साधनम। नारायण। एक डॉक्टर डिस्पेंसरी में बैठ करके औषधि देता लेता है, ठीक है, दवाई करता है।
तो बैठने की जगह का नाम है डिस्पेंसरी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसके पास यंत्र न हो जी, तो डिस्पेंसरी से ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, पता चला ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं डिस्पेंसरी से हैं जी हाँ, आला न हो, बोले पल्स रेट बताओ, वो बताएंगे तो इसलिए लोग बोलते हैं कि बिल्डिंग को हॉस्पिटल नहीं बोलते। तो तुम क्यों जाते हो बिल्डिंग के पास? आयतन है, आयतन है, बिल्डिंग क्या है? आयतन है। वो बोलते हैं कि बिल्डिंग को हॉस्पिटल नहीं बोलते, फिर जाते हो बिल्डिंग के पास ही उसका क्या कहने का मतलब है कि किसी ने बड़ा धन लगा के बिल्डिंग बनाई, लेकिन वहां इक्विपमेंट सभी लगे नहीं, तो बिल्डिंग देखने थोड़ो जाएंगे फिर साधन चाहिए मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आयतन में और साधन में आप भेद कर सको, समझ सको कि आयतन अलग चीज है और साधन भिन्न वस्तु है। तो कर्ता महाराज को तो बिल्डिंग भी चाहिए, उसका नाम है स्थूल शरीर, पकड़ में रखना चाहिए। कर्ता को चित्त को भई बिखरने न दो, कर्ता को बिल्डिंग चाहिए जहां वो बैठे, उसका नाम है स्थूल शरीर। एक बंगला बना है न्यारा, फिल्मी गीत है ना, सोने का क्या जंगला, पता नहीं क्या क्या ऐसे बोलते हैं। तो बंगला तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बहुत बढ़िया बंगला है महाराज, चमत्कार है ये मनुष्य का शरीर, चाहे भले हड्डियां कमजोर हो गई तो क्या फर्क पड़ता है अद्भुत है महाराज। वाह, फिर इसमें साधन लग गए, बढ़िया से बढ़िया साधन, सारे के सारे इंपोर्टेड हैं, कहाँ से? ब्रह्मलोक से आए होंगे, और कहाँ से कोई दूसरे बगल वाले देश से थोड़ो इंपोर्ट हुआ है, और बढ़िया बढ़िया चीजें लगी। क्या क्या लगी हैं भाई? बोले पहले मंगाई गई ज्ञानेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियाणी, आ रही मशीनें देखो। ये जगह बस नहीं बताई कि कहाँ से ये इंपोर्ट हुई हैं, लेकिन ये बताएं कि क्या क्या इंपोर्ट की गई। पंच ज्ञानेंद्रियाणी, वाह वाह, 5 ज्ञानेंद्रियां, वो आएगा प्रकरण उसका, छोड़ेंगे नहीं, वो हमारे ऊपर नहीं छोड़ेंगे। क्या होता है, कई विद्यार्थी नोट लिखते हैं, उनको पहले से कुछ सुना हुआ होता है, तो नोट में लिख मारते हैं। पंचकोशातीत सन, तो वो धीरज नहीं रख सकते, 5 कोश का वर्णन कर डालेंगे जितना वो जानते हैं अब चाहे वो गलत जानते हो, चाहे वो सही जानते हो, लेकिन लिख मारते हैं। मैं भी कहता हूँ बढ़िया है। शुरू में हमने ये बात कही कि धीरज रखो, आप जितना बोला जाता है उतना लिखो ये तो धीरे धीरे ऐसा विस्तार होगा कि आप मर के भी नहीं लिख सकते तो आप क्या विस्तार करोगे, वो तो खुद ही करने के लिए बैठे हैं महाराज। तो हम लोग भी करते थे, ऐसी कोई हमारे लिए सरप्राइज वाली बात नहीं है। पहले दिन जब हमने नोट लिखा तो सोचा ये बहुत थोड़ा बोला गया है, जरा जम के लिखा जाए, इधर तो गुरुजी ने पहले ही दिन अच्छी खासी लाल रंगाई करी उस पर,
लिख डाला कि जितना बोला जाता है उतना ही लिखिए, विषय बाह्य विषय बाह्य प्रदेश में विचरण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या विचरण करोगे यहाँ, तो लोग लिखते हैं, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। अब देखो, पंच ज्ञानेंद्रिय शब्द बोला तो उस पर भी व्याख्या करनी ही पड़ेगी उनको, लेकिन अभी नहीं, अभी तो शब्द बोल रहे हैं। सो पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, दूसरा कहा पंच कर्मेंद्रियाणि, 10 हो गए। प्राणादय, पंच प्राणादय, पंच प्राण हैं। कितने हुए? 15 मशीनें लग गई। ये आपके शरीर रूपी भवन में, आयतन में, ये 15 साधन बड़े तरीके से लगाए गए। किस कमरे में क्या लगेगा? वाह मेरे मालिक, तूने किया कमाल। कैसे गाना, ये पुराना गाना मुझे एक बार एक कृपलानी जी ने सुनाया था। ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, ना कोई खंभा। ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, ना कोई खंभा। वाह मेरे मालिक, तूने किया कमाल। तो ये शरीर है महाराज भवन, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां कहाँ कहाँ कौन सी लगानी है। मुझे एक दिन ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे कि अगर कान सिर के ऊपर होते, उस दिन बड़ा मजा आया मुझे। नहीं, नाक सिर के ऊपर होती, ऐसे बोले कुछ। ये नाक को देखिए, सामने फिट किया है बिल्कुल। अगर ये सिर के ऊपर होती महाराज, पता नहीं क्या क्या होना था। देख लो आप अपना शरीर, देखो। मुंह कहीं छाती में खुलता तो, कान कहीं लटक रहते हो कंधे की दोनों तरफ। बहुत बढ़िया, उसी हिसाब से सब मशीनें लगाई गई, फिट कर दी गई। 15 मशीनें लग गई। खर्चा आपका कुछ हुआ ही नहीं शायद। लगा महाराज खर्चा, क्या लगा? सत्कर्म जन्यम। वो नहीं, मुफ्त की कोई चीज नहीं चलती। ठीक है। कर्म की पूंजी समझ लो इसको। कर्म की पूंजी अगर क्षीण हो जाए तो ये 5 की बजाय 5 रहें तो रहें, लेकिन 5 उपलब्ध नहीं होगी। 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 1 भी हो सकती। सर्प के पास कितनी इंद्री? जीव है ना, वो भी, उसका भी एक भवन है, शरीर बना हुआ। कितनी इंद्रियां उसको काम करने के लिए मिलती हैं? सर्प सूंघ सकता है क्या? अभी तक याद है पूर्व जन्म का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मुझे तो ऐसे विनोद कर दिया। अब शास्त्र में तो ऐसे ही लिखा है कि ये तो रसनेन्द्रिय है, उसके पास संभवतः चखता है बढ़िया बढ़िया चीजें, ऐसा कहते हैं। मेढक बहुत पसंद है उसको, स्वादिष्ट है बिल्कुल। तो रसनेन्द्रिय है, स्पर्श है,
और नेत्रेंद्रिय। तो उसने ठीक कहा, गलत नहीं कहा। कहीं कहीं ऐसा पढ़ने को मिलता है चक्षुस्रवाह, सर्प के लिए शब्द मैंने पढ़ा है, क्या बोलते हैं उसको, चक्षुस्रवाह, ये शब्द आता है। तो शास्त्रकारों को ऐसा लगता है कि वो आंख से सुनता है। बट बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं सर्प की एनाटॉमी को समझने वाले, जो उसमें श्रोत्रेंद्रिय को नहीं मानते। वो बीन बजाने से सुनता नहीं है, बीन बजाने का स्पर्श होता है उसको, है ना, स्पर्श होता है, उसमें झूमता है वो। ऐसा कोई संगीत का रसिक नहीं है, स्पर्श का रसिक है। नहीं, नहीं, उसके बदन को छूती है वो चीजें, स्पर्श बहुत तीव्र है। बहरहाल मेरा कहना यह है कि फिर वो जीव होते हुए 5 ज्ञानेंद्रियां उसको क्यों न मिली, ये मुख्य बिंदु न छूट जाए। क्यों न मिली? क्योंकि जो कर्म की पूंजी थी वो कम हो गई। अब समझ में आया कि कर्म निमित्त कैसे बनता है। किसी जीव की कर्म की पूंजी और कम हो जाए तो उसको 2 ही मिलेंगी, 1 मिलेगी। एकेंद्रीय जीव भी जैन दर्शन में कहा गया, केवल 1 इंद्रिय। देखो वृक्षादि योनि इस तरह की है, केवल स्पर्श मात्र, वो भी किंचित। वृक्ष देखो, तो इसलिए सत्कर्म जन्य में पूंजी तो लगी है, मुफ्त में नहीं आया। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि। वृक्ष में पादेंद्रिय किधर है? अचर हो गया हो तो हस्तेंद्रिय किधर है? नहीं तो कम से कम कुछ तो रोकता पकड़ता आपको। देखो, पादप बोलते हैं, वृक्ष का एक नाम है क्या? पादप। पादप का मतलब क्या हुआ? पादेन पिबती थी, पैर से ही अपना पान करता है, भोजन करता है। पादेन पिबती थी पादपः। उल्टा टांग दिया। क्यों भाई टांग दिया ऐसा? देखो, पैर चलने की चीज है, उससे उसको भोजन करना पड़ता है। नारायण, ये कर्मों का खेल है, इसलिए कहा सत्कर्मजन्यम। क्या क्या है वो? पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः। ये ठीक भाई। मनश्च एकम, मन एक है, 16 हो गए। बुद्धिश्चैका, बुद्धिश्च एका, और एक बुद्धि है। इस तरह से 17 कलाभिस्सह। कला का अर्थ क्या है? 8। कला माने विभाग होता है। कला माने विभाग, और भी अर्थ होते हैं, लेकिन इस प्रसंग में तो विभाग। जैसे बोलते हैं 16 कला का चंद्रमा, बोलते हैं ना, चंद्रमा 16 कला संपन्न हो गया। क्या मतलब है? तो उसके संपूर्ण विकास को एक कल्पना में 16 विभाग किया। कल्पना में, हाँ, विभाग कल्पना में भी हो सकता है। बोले महाराज विभाग कल्पना में भी होता है। सबसे बड़ा विभाग कल्पना में ही हो पड़ा है।
क्या है वो? है ज्ञान। पृथ्वी पर रेखाएं खींची गई। क्या क्या रेखा खींची? भूमध्य रेखा खींची है। किसने खींची है? मैंने तो देखी नहीं कहीं। हाँ, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, पता नहीं क्या क्या रेखा है। कोई मिली आपको देखने? कहाँ खींचते हैं उसको? यहाँ फिर ग्लोब बना के उस पर खींचते हैं। नंद बाबा, ऐसा है मनुष्य अपने अध्ययन के लिए ये विभाग करता है। तो इस तरह से 16 कला संपन्न। अच्छा, 1 रुपए को कितने आने में बांटा गया? 16 आना। एक जमाने में ये 16 शब्द बड़ा प्रिय था। 16 श्रृंगार, 16 कला संपन्न, समग्र को 16 भागों में बांटना। तो परमात्मा को भी लोगों ने कहा 16 कला संपन्न है। आहा, फिर मचाया झगड़ा। क्या मचाया? बोले राम जी 12 कला के। उठाओ लाठी महाराज। लड़ने की आदत है, तो किसी के नाम पे लड़ेंगे। तो कृष्ण भगवान 16 कला के। अच्छा भाई, कृष्ण भगवान वो 4 कला एक्स्ट्रा क्या है? बोले उन्होंने चोरी की, वो भी एक कला है। लोग अपना क्या आरोप करते हो भगवान पर तुम? परमात्मा समग्र है, उसको समझने के लिए पुरानी पद्धति में 16 विभाग किए जाते थे। तो यहाँ विभाग आप पढ़ते हो ना वेदा, अभी आरती के समय, सकल निष्कल स्वरूप से। सकल मैंने बोला था कलया सह, कलाभिस्सह, कलाओं के साथ। कितनी कलाओं के साथ? 16 कलाओं के साथ। निष्कल माने बिना कला के, बिना विभाग के। यहां बोलते हैं सप्तदश कलाभिस्सह, 17 कलाओं के साथ यत्तिष्ठति, जो रहता है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। अब एक बार फिर देख लें इसको, बैठता जाना चाहिए। तो सूक्ष्म शरीर का उपादान कारण है अपंचीकृत पंच महाभूत। निमित्त कारण है सत्कर्म। प्रयोजन है भोग का साधन। और सूक्ष्म शरीर कितनी कलाओं वाला है? तो बोले 17 कलाओं वाला है। वो क्या क्या है? माने इंद्रियों को भी सूक्ष्म शरीर कहते हैं, प्राण को भी सूक्ष्म शरीर कहते हैं, मन और बुद्धि को भी सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अथवा ऐसा कह सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर के ये अवयव हैं। क्या हैं? अवयव हैं, अंग हैं। अब प्रश्न आया कि महाराज ये ज्ञान इंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां, ये प्राण, ये तो आकार नहीं लगते, है ना? इनको शरीर क्यों बोलते हो आप? ये तो घटते बढ़ते रहते हैं, ये भी शीर्यमान हैं। माने इनकी उपलब्धि भी कभी होती है, कभी नहीं होती है,
कभी दिखना बंद हो गया, कभी सुनना, हाँ शरीर के कारण ऐसा होगा, लेकिन ये ध्यान देना, लेकिन ये प्रकृति वहां विद्यमान है। ये क्या बोलेंगे, इंद्रियों की उपलब्धि, न्यून उपलब्धि, अनुपलब्धि, यह जो एक फैक्टर है वो इंद्रियों के साथ लगा हुआ है, हाँ विद्यमान है। अब उसका तरीका चाहे जो परमात्मा ने रखा हो, गोलक को कमजोर करके कर देना या गोलक ही नहीं देना, वो बात अलग हो, लेकिन उपचय अपचय वो बना रहता है। इंद्रिय की सामर्थ्य निरंतर, मैं ऐसे शब्दों में बोलूं तो इंद्रिय की सामर्थ्य निरंतर एक जैसी नहीं रहती, मैं नहीं बोलूंगा, उपलब्ध नहीं रहती। साधन है ना वो, किसको उपलब्ध नहीं होती, जिसके वो साधन है। कर्ता को इन साधनों की निरंतर एक जैसी उपलब्धि नहीं होती, बस शीर्यमाण है ये। बोले अब सुनाई कम देता है, ये कारण मत मुझे बताओ कि इसलिए सुनाई कम देता है। द फैक्ट इज कि पहले मैं ठीक सुनता था, अब कम सुनता हूं, दैट इज माई एक्सपीरियंस। अब कारण तो कोई न कोई होगा ही, घटना घट रही है तो उसका कारण तो कोई न कोई होगा ही। ये अब चला नहीं जाता, वेल ये बोलते प्रत्येक इंद्रिय में क्षरण हो जाता है। बोले नहीं शरीर में क्षरण होता है, ये मैं थोड़ा पूछ रहा हूं तुमसे। हमारा कहना यह है कि उनकी सामर्थ्य जो पहले मुझे प्राप्त थी, हाँ अब वो नहीं हो रही है। कारण तो कौन मना कर रहा है, बिना कारण के कोई कार्य होता है क्या? तो इसलिए शरीर का शीर्यमाण होने के नाते 17 अवयवों वाला जो है उसको क्या कहा, शरीर। फिर सूक्ष्म शरीर क्यों कहा? क्योंकि वो सूक्ष्म है। ये 17 के 17 कैसे हैं? सूक्ष्म हैं। अब मैं बचना चाहता था लेकिन अब यहां बोलना पड़ेगा। तो स्थूल और सूक्ष्म किसको बोलते हो? अभी ये ऐसा मेरे को तकलीफ होती है, शुरू में हर बार होती है कि क्या बोला जाए, ज्यादा ना हो जाए तो लेकिन इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि समाज में स्थूल सूक्ष्म बड़ा विचित्र है। पहाड़ को बोलेंगे स्थूल है तो एक कण को बोलेंगे सूक्ष्म है। हाँ, और नहीं है शास्त्र में, वेदांत का वो ढंग नहीं है। अब पकड़ लेना, इसको याद रखना। मैं धीरे चलूंगा लेकिन पक्का करो, इसको नोट में आनी चाहिए। स्थूल उसको बोलते हैं जो पांचों इंद्रियों का ग्राह्य हो। पांचों इंद्रियों से ग्राह्य वस्तु स्थूल कहलाती है। जैसे पृथ्वी देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, चख भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, और उसको जरा ठोंक के सुन भी सकते हैं। लोग घड़ा खरीदने जाते तो हैं, सुनते हैं। अरे बोले सुनते क्यों, देखो। बोले नहीं, सुनने से भी कुछ पता चलता है। एक काला काला घड़ा हो तो देखेंगे मिट्टी का है कि लोहे का, कैसे बताएंगे? सूंघ के, ठोंक के। तो नियम ही बन गया, ठोंक बजा के देख लेना भाई। तो पृथ्वी तत्व एक ऐसा तत्व है जो
पांचों इंद्रियों से, बोलो, ग्राह्य है, नहीं देखा शब्द गलत है, ग्राह्य है। शब्दों पर आपको विशेष सावधानी रखनी है। अब आप वेदांत के विद्यार्थी हो। ग्राह्य है। अच्छा, जल, जल 4 इंद्रियों से ग्राह्य है, उसमें गंध नहीं होती। अग्नि 3 इंद्रियों से ग्राह्य है, उसमें गंध नहीं है और स्वाद नहीं है। ठीक, अग्नि को चखने जाए तो बस पता चला कि रसनेंद्री हमेशा की लुप्त हो गई। वायु 2 इंद्रियों से ग्राह्य है, केवल हवा तेज चलती हो तो उसके चलने की आवाज आती है और स्पर्श होता है। वायु को देख नहीं सकते, देख नहीं सकते वायु को। स्वाद नहीं है वायु में, थैंक गॉड। अगर स्वाद हो, अगर बुरा हो तो नाक से तो जाना ही है, तो पता चला कि ओहो, बच ही नहीं सकते। बंबई में फिर हो तो अलग अलग मोहल्ले का अलग अलग स्वाद है। नारायण। वो ना, कम से कम अभी गंध तक ही सीमित है। वो कहते हैं बंबई वाले लोग जो लोकल ट्रेन में चलते हैं, वो अपने स्टेशन की गंध पहचानते हैं। तो सोए रहते हैं, अगर आधा तो जग जाते हैं, बोले हमारा आ गया। बोले तुम्हारा कैसे पहचाना तुमने? बोले वो अगर सपोज अगर उनको गंध के साथ स्वाद भी आने लगे तो बहुत मुश्किल है। नहीं, अगर गड़बड़ हो तो महाराज पहले ही उतर जाए। ये कांगड़ा वालों को थोड़ा पता चलता है, वो अनधिकारी हैं इस विषय में। से तो वायु सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म है? हाँ बोलो। क्योंकि कम इंद्रियों से ग्राह्य है। आकाश अति सूक्ष्म हो गया। क्यों भाई? इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ये किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं। बोले मैं तो आकाश को देखता हूं। अरे तुम्हारी नजर आकाश से कभी टकराती नहीं। यानी बना तो स्थूल वो है जो वस्तु पांचों इंद्रियों से ग्राह्य है। सूक्ष्म क्या? बोले कम इंद्रियों से ग्राह्य है। और सूक्ष्म क्या? बोले जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। अब आया देखो, इस परिभाषा के अनुसार देखो तो ये पांचों ज्ञान इंद्रियां इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तो गोलक को आप देखते हो, दर्पण में आंख देखते हो अपनी, तो आंख को नहीं देखते, आंख का बैठने का स्थान देखते हो, गोलक देखते हो। ये जो कान है वो कर्णेंद्रिय नहीं है, कर्णेंद्रिय के बैठने की जगह है। ये इंद्रियों के द्वार हैं, दरवाजे, तुलसीदास जी लिखते हैं। इंद्रिय द्वार, बोलो भाई रूपेंद्र, बोलो। हाँ आगे, तह तह बैठे सुर करी थाना। थाना माने पुलिस वाला न पकड़ लेना, थाना था शब्द, थाना स्थान।
तो स्थान बोलना बड़ा जरा हमारे लोगों को ना बड़ा कठिन लगता है, आधा स कैसे बोला जाए। थैंक गॉड अस्थाना कहने की बजाय क्योंकि वो एक जाति का भी नाम है अस्थाना, तो उन्होंने सीधे कहा थाना करो जी बस। फिर बंबई के पास जाते जाते ठाणे हो गया होगा। बिल्कुल थाना का ही थाना, थाना का ठाणा, ये ऐसे हो जाता है। अंग्रेजी में TH का उच्चारण दोनों है कि नहीं? थ भी है और ठ भी है। ये ऐसे शब्दों की अपनी गति है, बेचारे घुमाते रहते हो आप लोग। तो इंद्रिय द्वार झरो खाना, पांचों ज्ञानेन्द्रियां गोलक में बैठी हैं। गोलक दर्शन को इंद्रिय दर्शन न समझ लेना। पांचों कर्मेंद्रियां अपने अपने गोलक में बैठी हैं। गोलक तो देख सकते हैं, इंद्रियों को नहीं। पंच प्राण अपने गोलक में बैठे हैं। बोले मैं तो प्राण को स्पर्श कर सकता हूं। प्राण को स्पर्श कर सकते हैं। कौन से? भीतर वाले की बाहर वाले को? भीतर वाले को छुओ जरा, वो तो जब निकाल देते हो तब स्पर्श होती ना, दूसरे की सांस छू सकते। समान वायु का स्पर्श करो। बोले मैंने आज उदान वायु को छुआ, उदान वायु को छुआ, आप ही निकल जाओगे महाराज। ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इसलिए उनको कहा गया, इसलिए उनको कहा गया सूक्ष्म। और शीर्यमाण होने के नाते उनका नाम पड़ा शरीर। हाँ, वो एक भाई आप लोग जागृत रहो। सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने के नाते सूक्ष्म कहा गया, और शीर्यमाण होने के नाते उनको शरीर कहा गया। सो ऐसा एक सूक्ष्म शरीर हमारे भीतर बैठा हुआ है। उसके कितने अवयव हैं? बोले 17। क्या क्या है वो बता दिया। किससे बने हैं? भूतों से, भौतिक हैं। क्यों वैसा बने? कर्मों के कारण। प्रयोजन क्या है? साधन है, भोग साधनम तत्सूक्ष्म शरीरम। कल थोड़ी और चर्चा करेंगे इस पर। तो एक बार पढ़ के गुन के तब लिखिए। ओम। हरि